एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। पीलीभीत में बलात्कार की शिकार बच्चियों को लेकर भटकता एक परिवार बार बार मिशन शक्ति के दावों की हकीकत जानना चाहता है, जिसके परिवार की 2 बेटियों को एक 65 साल के हैवान ने अपना शिकार बना लिया। लेकिन कार्रवाई करने वाली पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह पीड़ितों पर समझौते का दबाव बनाने में जुटी हुई है। सगी बहनों के साथ दरिंदगी, दरिंदा निकला मकान मालिक। दरिंदे का साथ देती खाकी, अस्मत के लुटेरे के आगे नतमस्तक खाकी। पीलीभीत के थाना हजारा इलाके में रहने वाली 2 बच्चियों के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। एक एक कर दोनों बहनों को एक दरिंदा शिकार बनाता रहा, करता रहा बलात्कार। और जब कानून के मंदिर तक पहुंची मामले की शिकायत, तो खाकी ने समझौते की रख दी पेशकश। थाना हजारा इलाके में रहने वाला परिवार मजदूरी का काम करता है। उनकी 2 नाबालिग बेटियां पढ़ती हैं, लेकिन जिस घर में इस परिवार को आसरा मिला, जो घर इनका आशियाना बना, उसी घर का मालिक बन गया दरिंदा। दरअसल पीड़ित परिवार थाना हजारा इलाके में सनातन सिंह के घर पर किराए पर रहता है। परिवार की दोनों बच्चियां नाबालिग हैं और पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी। बच्चियों के सपने को पूरा करने के लिए माँ बाप मजदूरी करते हैं, लेकिन इस परिवार को नहीं पता था कि जिस घर में वो रह रहे हैं, उसी घर की 4 दीवारी उनकी बच्चियों के लिए घुटन पैदा कर देगी। पैंसठ साल की उम्र के सनातन सिंह पर आरोप है कि उसकी नजर एक रोज अपने किराएदार की बेटी पर पड़ गई और फिर वो इंसान से दरिंदा बन गया। पहले पीड़ित परिवार की बड़ी बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता रहा। और फिर पीड़िता के साथ रोज रोज वो दरिंदगी करने लगा। इस बीच पीड़िता की तबीयत खराब हो गई। लेकिन दरिंदे सतनाम की हवस कम नहीं हुई, तो उसने पीड़ित परिवार की छोटी बेटी को अपना निशाना बनाया और उसके साथ भी रेप की वारदात को अंजाम दिया। डरी सहमी बिटिया ने जब आप बीती परिवार वालों को बताई, तो उनके होश उड़ गए। सतनाम सिंह कामरेड हमारे साथ 1 साल से रेप करता आ रहा है और हमारे पिताजी मजदूरी करते हैं और हम LBS इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं। हमारी बहन 8 में पढ़ती है, मैं 9th में पढ़ती हूँ। और सतनाम सिंह कामरेड हम लोग को डराता है, धमकाता है और हम लोग को मारता भी है। अच्छा, इसकी शिकायत कहीं की आपने? जी, थाना हजारा में भी की और CO के पास भी की और वो कप्तान के वहाँ पे भी की। अच्छा। आनन फानन में बच्चियों के साथ हुई दरिंदगी की शिकायत लेकर थाने पहुंचा परिवार, जहां सतनाम की कारगुजारी को पुलिस वालों को बताया, लेकिन खाकी वालों ने दोनों नाबालिग बच्चियों की अस्मत को लूटने वाले पर कार्रवाई करने से बेहतर समझा समझौता करना। सर जी, हमारे पति ये कहीं हम लोग काम करते थे, ये ले गया सुपला मन ला के हम लोग का कि हमारे घर में रहो, हमारे घर में काम करो। फिर ले गया, हमारे लड़कियों से गलत काम करने लगा। हम लोग का धमकाता था कि तुम लोग मारेंगे, पीटेंगे, नहीं वो करोगे, हमारे साथ गलत काम नहीं करोगे। हम लोग क्या गलत काम? कि हम लोग हमारे लड़कियों से रेप करता था। ये हमको पता चला तो हमने गई थाने में, हमको सुनवाई नहीं दिया। कहीं भी गए, कहीं सुनवाई नहीं दिया सर जी। वहाँ पीलीभीत गए, वहाँ नहीं सुनवाई दिया। पूरनपुर गए, वहाँ नहीं सुनवाई दिया, कि किसी ने सुना नहीं हमारा। अब कहाँ जाए सर जी, हम लोग गरीब लोग हैं। पिछले 2 महीने से दरिंदे को सजा दिलाने के लिए गरीब परिवार भटकता रहा और फिर एक रोज जब तहसील दिवस में शिकायत की, तब जाकर मामला पीलीभीत के SP तक पहुंचा, जहां खाकी की सारी कारस्तानी खुलकर सामने आ गई। SP के आदेश पर दरिंदे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश की जा रही है।
थाना हजारा पर एक प्रार्थना पत्र के आधार पर 376 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी पूरनपुर द्वारा की जा रही थी। जांच के दौरान ये पता चला कि समाधान दिवस पर बच्चियों द्वारा प्रार्थना पत्र थाने पर दिया गया था, जिसकी स्थानीय पुलिस द्वारा जांच के दौरान संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा उसमें समझौता करा दिया गया था, जबकि स्थानीय पुलिस को चाहिए था कि उस पर अभियोग पंजीकृत करके नियमानुसार विवेचना करते, जो कि नहीं की गई। इस कारण से उस प्रार्थना पत्र पर अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है, जिसकी नियमानुसार विवेचना की जा रही है तथा अभियोग पंजीकृत न करने के कारण तत्कालीन थाना प्रभारी के विरुद्ध अलग से जांच सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल 2 नाबालिग बच्चियों के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम देने वाले सतनाम सिंह की तलाश पुलिस कर रही है, तो वहीं पुलिस की कार्रवाई ही सवालों के घेरे में है कि 2 महीने पहले की गई शिकायत में कार्रवाई करने के बजाय समझौता क्यों करवाया गया। क्यों खाकी एक दरिंदे के साथ खड़ी नजर आई। बेटियों को सुरक्षा दिलाने के लिए खाकी का ये कौन सा तरीका है। ऐसे ही पुलिस वालों की वजह से बच्चियां आज भी दहशत में हैं, डरी हुई हैं, खौफ में। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।